सेट थ्योरी का 2 वीडियो डाला। एक में मैंने सेट थ्योरी के ऑपरेशंस बताए, दूसरे में मैंने कुछ रूल्स बताए और टाइप्स ऑफ सेट्स बताए। आज मैं सेट थ्योरी के कुछ सम्स को सॉल्व करके दिखाऊंगी, जिसे हम कार्डिनल नंबर वाले सम कहेंगे। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। कार्डिनल नंबर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ठीक है, तो उस कार्डिनल नंबर का क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल क्या है? कोई जैसे कि सब्जेक्ट्स, गेम्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जिसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसे हम कार्डिनल नंबर का सम कहते हैं। तो कार्डिनल नंबर को सॉल्व करने के पहले हमें जिस 2 ऑपरेशन, जो मैंने ऑपरेशन वाला वीडियो बताया जिसमें कि कैसे 5 ऑपरेशन से सेट थ्योरी कमांड में आ जाता है, तो वो वीडियो को आप मेरा देखेंगे जिसमें मैंने लिखा सेट थ्योरी इन फिंगर टिप्स करके। मेरा एक वीडियो है डॉक्टर सुधा पांडे के नाम से, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ एक बार नाम, तो आप सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैंने सारे रूल्स बता दिए हैं जिससे कि आपको सेट थ्योरी के सम्स को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो उसी ऑपरेशन का ऑपरेशन 1 और ऑपरेशन 2 हम देखेंगे और इसकी मदद से हम कार्डिनल नंबर्स के सम्स को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये है कि हमारा पहला होता है सेट थ्योरी में ए यूनियन बी, जिसको हम कहते हैं ए यूनियन बी, और दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी में क्या होता है कि यू यूनियन है, इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स को लेके चलता है। इसका कोड हम रखते हैं ऑल, मतलब इसमें सारे एलिमेंट्स जितने सेट हैं उसके सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन है उसको हम केवल लेते हैं। यूनियन में सारे एलिमेंट्स को लेते हैं और इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं। तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम कार्डिनल नंबर का ये फॉर्मूला है, या ये फॉर्मूला को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कार्डिनल नंबर का है, इसको हम लोग अभी बॉक्स में बंद कर दिए। तो एक यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें 2 चीज की जरूरत है। यहाँ पूरा देख लीजिए, यूनियन की और इंटरसेक्शन की। तो यूनियन और इंटरसेक्शन को समझ लेते हैं। यूनियन सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, पहले कर चुके हैं। तो सपोज कि एक सेट दिया हुआ है, उसका नंबर है 4, 8, 16, 20, और दूसरा सेट दिया हुआ है बी, जिसके नंबर्स हैं 1, 2, 3। अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी में दोनों सेट्स को हमने लिखा। पहला सेट है ए 4, 8, 16, 20, और बीच में यूनियन का साइन डाला हमने, और उसके बाद दूसरा सेट लिखा 1, 2, 3। तो इसका आंसर क्या होगा? ए यूनियन बी बनाने के लिए हमें क्या होगा कि ये सारे एलिमेंट्स, इसके और इसके एलिमेंट्स को एक सेट में लाना, यही ए यूनियन बी है। तो चूंकि ये 4, 8, 16, 20 और ये 1, 2, 3 है, तो हम सीक्वेंस में लिखते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ऐसे बाद में भी लिखने से गलत नहीं होगा, लेकिन आप इसको सीक्वेंस में लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हमने पहले इसको लिखा क्योंकि सारे एलिमेंट्स को लिखना है, फिर 4, 8, 16, 20। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इसको दोहरा दिया। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी। उसका मतलब क्या होता है कि 2 सेट में जो कॉमन है उन्हीं एलिमेंट्स को लेना है। तो ए में दिया हुआ है, फिर हमने 4, 8, 16, 20, 24, और बी सेट जो है उसमें है 4 और 16। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले तो 4, 8, 16, 20, 24, और इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, फिर दूसरा 4, 16। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए हम इसमें जो जो कॉमन है वही लेंगे। कौन कौन सा कॉमन है? एक 4 कॉमन है इसमें, तो एक एलिमेंट हमारा हो गया 4। 8 नहीं है इसमें तो कॉमन नहीं हुआ। 16 कॉमन है तो हम 16 को लेंगे। ठीक है, उसके बाद 20, 24 ये सब कॉमन नहीं है, 8 भी कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 और 16। केवल हमने कॉमन एलिमेंट्स को लिया। तो ये 2 हमने देख लिया। अब हम कार्डिनल नंबर्स
के फॉर्मूला को देखते हैं। अभी ये सम को हम बाद में देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। ये पहला फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे। अगर हमें दो एलिमेंट दिया हुआ है, दो चीज फाइंड करना है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर तीन चीज फाइंड करना हो गया, ये पहला रूल हुआ। दूसरा है कि तीन अगर फाइंड करना है तो हम दूसरा रूल लगाएंगे। ये होगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो ये ऐसे ही होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस, अब दो का बनेगा पेयर, माइनस ए यूनियन बी यूनियन नहीं होता है, फिर ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, पहले ए बी फिर ए सी, ए इंटरसेक्शन सी, फिर तीसरा होगा एन बी इंटरसेक्शन सी। तो तीन तीन 6 हो गया। अब हमें क्या करना है, एक चौथा लेंगे हम, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये इस तरह का सॉल्व करना है। तो 8 एलिमेंट्स हो गया। एक ये हमें सब फाइंड करना होगा। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, या तो इसको फाइंड करो, या तो इसको फाइंड करो, या किसी को फाइंड करने के लिए आ सकता है। तो बाकी 7 चीजें दी रहेंगी। 8 है यहाँ पर, 8 ब्रैकेट से। तो 8 ब्रैकेट्स में से 7 ब्रैकेट्स के मतलब आइटम्स आपको दिए होंगे, एलिमेंट्स दिए होंगे, लेकिन आपको एक सॉल्व करना होगा, तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि सपोज करें कि हम 2 एलिमेंट है, तो 2 ही चीज को में से हमें देखना है। तो एक को ए मान लेंगे, दूसरे को बी मान लेंगे, तो उसके हिसाब से हमारे ये सॉल्व हो जाएगा। और अगर 3 एलिमेंट है, जैसे सपोज कीजिए कि एक क्लास है जो 3 तरह का गेम खेलता है। 3 गेम है जो मैंने यहाँ उदाहरण में लिया। एक है फुटबॉल, एक है क्रिकेट और एक है बास्केटबॉल। अब ऐसा भी तो हो सकता है, ये कार्डिनल नंबर के क्वेश्चंस इस तरह का बताता है कि कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बास्केटबॉल खेलता है। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तीनों खेलते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तीनों में से कोई नहीं खेलते हैं। तो ये कार्डिनल नंबर का क्वेश्चंस जो आता है, उसमें आपको इसी तरह की चीजें दी जाती है कि आप पता करके बताइए कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कितने बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं, कितने फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, कितने बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, कितने क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो तीनों खेलते हैं, और कितने बच्चे हैं जो कोई गेम नहीं खेलता है। तो इस तरह का जब सवाल आता है तो हमें ये जब 3 होता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, और जब 2 होता है तो ये फॉर्मूला। तो इसका एक्सपेंशन यहाँ लिखा हुआ है। तो इसी तरह से न्यूज़पेपर के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसी शहर में 3 न्यूज़पेपर आता है, तो कोई व्यक्ति 1 न्यूज़पेपर खरीदता है, कोई 2, कोई 3, और कोई 1 पढ़ता है, कोई 2 पढ़ता है, कोई 3 पढ़ता है, कोई तीनों नहीं पढ़ता है। इस तरह के बहुत तरह से कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके MBA में भी आता है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको आपको ध्यान देना है, ये हर तरह के एग्जाम में, बिजनेस मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, सब तरफ ये क्वेश्चन आता है। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, और एक क्वेश्चन लेते हैं पहला फॉर्मूला का, दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं दूसरा का। आज हम ये दोनों को समझते हैं। तो अब हम इसे
कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि कितने एलिमेंट्स होते हैं किसी सेट में। सेट के अंदर जो नंबर होते हैं ना उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। आइटम्स जो होते हैं जैसे 4, 8, 16 सब एलिमेंट्स कहलाता है। अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उसमें से 35 स्टूडेंट्स इंग्लिश ऑप्ट करते हैं। इंग्लिश को हम ए मान लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश ऑप्ट करते हैं, और 15 स्टूडेंट जो हैं वो मैथ्स ऑप्ट करते हैं, उसको हम बी मान लिए। तो हमने क्या किया, इंग्लिश को मान लिया, इंग्लिश ए है हमारा और मैथ्स बी है। अब हमें सॉल्व क्या करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वैसे बच्चों की संख्या ज्ञात करें जो कि इंग्लिश और मैथ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हमें क्या पता है कि इंग्लिश कितना पढ़ रहा है, मैथ्स कितना पढ़ रहा है, ये दिया हुआ है। तो अब हमने क्या माना है, ए माना है इंग्लिश को और मैथ्स को माना है बी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये 100। कितने बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, तो 35, ये इंग्लिश वाले बच्चे हो गए। कितने बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, ये मैथ्स वाले बच्चे हो गए 15, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि कितने बच्चे हैं जो कि इंग्लिश और मैथ्स दोनों पढ़ते हैं। तो हमें पहले n यूनियन a यूनियन b 100 है, 100 में से पहले हम इसको फाइंड करते हैं। इसको फाइंड नहीं किया हमने, इसको यहाँ फाइंड करके दिखाते हैं। n a यूनियन b में क्या है, 100 माइनस 35 माइनस 15, तो कितना हुआ, 100 माइनस 50। In a class of 100 students, 35 students opt 25 study both. सॉरी, इसको सॉल्व नहीं करना था, हमारा ये दिया हुआ है एन ए यूनियन बी दिया हुआ है 25, जो कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। यूनियन मैं इंग्लिश भी पढ़ते हैं और मैथ्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। फिर से मैं इसको ब्लैक से लिख रही हूँ, ये दिया हुआ है, ये मिस हो गया था कि 25 स्टूडेंट जो हैं वो दोनों पढ़ते हैं, मतलब दोनों मतलब इंग्लिश प्लस मैथ्स दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एन ए यूनियन बी, ये हमारा दिया हुआ है कितना, 25, जो कि दोनों पढ़ते हैं, वो वैसे स्टूडेंट्स की संख्या, ठीक है। तो अब हम ये फॉर्मूला को ब्रेक करते हैं, ये इसको ब्रेक करते हैं। एन ए यूनियन बी को जब ब्रेक करते हैं तो ये क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन बी में कहना है 35 प्लस 15, और ये हमारा है इंटरसेक्शन होगा, ये इंटरसेक्शन बी, ये 25 है जो कि कोई नहीं पढ़ता है। इंटरसेक्शन मतलब कि, तो ये हमारा निकल रहा है एन ए प्लस बी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इट इज गिवन। तो 35 प्लस 15 माइनस 25, सो इट इज 25। तो क्या है कि एन ए यूनियन बी क्या आ गया हमारा 25। तो कितना स्टूडेंट्स का जो संख्या क्या है जो कि इंग्लिश और मैथ नहीं पढ़ते हैं, वैसे स्टूडेंट की संख्या निकालनी है। तो टोटल में से हमको ये 25 माइनस कर देंगे तो हमारा स्टूडेंट्स की संख्या आ जाएगी 75, जो कि इंग्लिश और मैथ्स दोनों नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश एंड मैथ दोनों नहीं पढ़ते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार कंफ्यूजन ना हो इसलिए फिर से इसका फॉर्मूला क्या है कि इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, और ये दिया हुआ है हमारा ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, दैट इज 25, एन ए इज 35 एंड एन बी इज 15। सो बी प्लस
NA प्लस B इंग्लिश और मैथ्स के स्टूडेंट्स की संख्या को जोड़ दिया और उसमें से जो दोनों पढ़ते हैं उसको माइनस कर दिया। माइनस करने से हमें आया 25 और इसको हमने टोटल नंबर से माइनस किया, तो ये ऐसे बच्चों की संख्या मिल गई जो कि इंग्लिश और मैथ्स दोनों नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ये इस फॉर्मूला का एग्जाम्पल हुआ। अब हम इस फॉर्मूला का एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो तीन चीज को लेके चल रहा है, A यूनियन B यूनियन C। इसको अगर हम तोड़ेंगे, पहले तोड़ लेते हैं ताकि आसानी हो, प्लस NB प्लस NC, N इज द टोटल नंबर वो दिया हुआ है, माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NA इंटरसेक्शन C माइनस NA B इंटरसेक्शन C और प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो हमें देखना है कि इसमें 8 एलिमेंट्स, इसमें 4 होते हैं और इसमें 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए। अब हमें इसमें से 7 दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन देखिए, इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 3 गेम्स प्ले किया जाता है, 3 गेम खेला जाता है वहां। ठीक है, तो कौन कौन सा गेम है? फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल। ठीक है, हमने फुटबॉल को A से बताया, क्रिकेट को B से बताया और बास्केटबॉल को C से बताया। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ है डेटा कि 51% परसेंट में दिया हुआ है, लेकिन हम अभी इसको नंबर लेके बताएंगे। तो फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 51 और क्रिकेट खेलने वाले 42, बास्केटबॉल खेलने वाले 68 दिया हुआ है ना। 51 प्ले फुटबॉल, 42 प्ले क्रिकेट एंड 68 प्ले बास्केटबॉल। ठीक है, 30% जो लोग हैं वो दोनों चीज खेल रहे हैं, क्या क्या? फुटबॉल और क्रिकेट। तो फुटबॉल और बी में क्या है? क्रिकेट। तो फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले 30% है। फिर क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं? सॉरी, ये 25 है, 25% है। ठीक है, क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलने वाले 25% हैं। इसको हम यहाँ लिखते हैं क्रिकेट और बास्केटबॉल, यहाँ भी हम कर दें क्रिकेट फुटबॉल और ये बास्केटबॉल, बी इज बास्केटबॉल। ठीक है, 25% बास्केटबॉल खेलने वाले हैं और फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 36%। ठीक है, और 8% जो है वो कोई भी गेम नहीं खेलते। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सब चीज दिया हुआ है, हमें ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसको हम निकालते हैं पहले। एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी। सो एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एन क्या है? 100। अब इसमें से कितना लोग नहीं खेलता है, बस उतना ही निकालना है ना, कि बाकी लोग तो खेलते हैं। तो 8% लोग नहीं खेलते हैं, तो ये हो गया 92। हमारा ये आ गया एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वैल्यू हमारा आ गया। तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 92 क्योंकि ये कैलकुलेट होके आ गया। अब एन ए की जगह पर क्या लिखेंगे हम? हमारा एन ए क्या है? 51 दिख रहा है ना, रेड पेन। फिर प्लस है एन बी क्या है? 42। एन सी क्या है? एन सी प्लस है हमारा, यहाँ पर एन सी है 68। माइनस क्या है? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन नहीं, ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है? 30। फिर बी इंटरसेक्शन सी, नहीं ए इंटरसेक्शन सी, पहले ये लेंगे। ए इंटरसेक्शन सी क्या है? आप पहले पीछे लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, लेकिन हम सीक्वेंस में चले।
फिर B इंटरसेक्शन C क्या है, ये है 25 और प्लस A यूनियन B यूनियन C हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम A को ऐसे ही लिखते हैं N A यूनियन नहीं इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, हमें ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये सारे वैल्यूज को इधर ले आएंगे तो हमें ये मिल जाएगा ना, हमें यही फाइंड करना है, ये मिल जाएगा। तो हम यही करते हैं, इधर 9 ये हो गया और 92 प्लस ये प्लस का वैल्यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 51 माइनस 42 माइनस 68 और ये माइनस वाला वैल्यू इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस 30 प्लस 36 प्लस 25 इज इक्वल टू N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको हम करते हैं सॉल्व। 92 ये तीनों माइनस वैल्यू है, जोड़ते हैं 8 2 10 11 7 4 11 5 16 161 प्लस वैल्यू को जोड़ते हैं 5 6 11 3 3 6 3 9 91 इज इक्वल टू A intersection B intersection C. Now solve it. So it will be 91 और ये 92 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 183 माइनस 161 इज इक्वल टू N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये वैल्यू क्या आ गया, 22 is equal to N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज 22 और चूंकि ये परसेंटेज में पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज हु प्ले ऑल द 3 गेम्स, तो 22% ऑफ स्टूडेंट्स प्ले ऑल द गेम्स। सो इट इज वेरी इजी, इसको देख कर घबराना नहीं है। बस ये दो फॉर्मूला से, जब दो हो तो ये फॉर्मूला काम करेगा, ये इस तरीके से, और जब 3 हो तो ये। और आप हमेशा मान के चलेंगे कि इसमें 8 होंगे और ये 2 वाले में 4 होंगे। तो 8 में से जो भी चीज आपको पूछेगा तो बाकी 7 दिया हुआ रहेगा। उसी तरह से 4 में जो 2 चीज रहेगा 4 में भी आपको ये सारा पता होगा। तो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।